तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम वो चीज़ सीखने वाले जो कि जीएसटी को हमने थ्योरिटिकल पढ़ा था, बट अभी मैं जो पढ़ता रहा हूँ वो पूरा की पूरा प्रैक्टिकल चीज़ है, जो कि अगर आप कभी भी कहीं पर भी एक जीएसटी का बिल बनाते हैं या कहीं पर आपकी ऐसी जॉब लगती है जहाँ पर आपको परचेस भी जीएसटी के साथ करना और सेल्स भी जीएसटी के साथ करना है, तो फिर हम ऐसी कंडीशन पे जीएसटी को एक्टिवेट कैसे करेंगे, जीएसटी के बिल कैसे बनाए जाते हैं, जीएसटी कैलकुलेट कैसे किया जाता। यानी कि आप अगर देखा जाए तो टैली का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो पढ़ रहे हैं वो अब हम शुरू कर रहे हैं, पर उसका बेसिक पार्ट हमने टैली में परचेस और सेल्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर अब आप ये चाहते हैं कि कैसे हमें कोई भी परचेस के बिल पे जीएसटी कैसे लगाना है या सेल्स के बिल पे हम कैसे लगाते हैं, जीएसटी रेट कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी का HSN कोड क्या होता है, और ऐसे ही छोटी छोटी बारीक चीज़ों को अभी हम लोग इस जीएसटी की सेकेंड क्लास, क्योंकि फर्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ मैंने ओवरऑल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है जीएसटी को, जीएसटी के क्या क्या रेट ऑफ जीएसटी होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में मैंने पूरी की पूरा एक लास्ट वीडियो बनाया जाता गया है। और अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बाद में भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम एक कंपनी बना के रियल लाइफ प्रैक्टिकल, आज कोई थ्योरेटिकल पे हम फोकस करने वाले नहीं है, आज हम जो फोकस करने वाले हैं वो टोटली प्रैक्टिकल के ऊपर करेंगे कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी बना के जीएसटी लगा के परचेस और सेल को कैसे एक्टिवेट करना है। इस चीजों को मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं और आप देखते रहिए। बस मेरे कंपनी बनाने के लिए कोई रोल नहीं है, वैसे ही काम करना है जैसे हम लोग डेली कंपनी बनाते हैं। पर अगर मैं इस कंपनी को बना दिया मैंने, तो आप ये सोचते हैं कि ऑटोमेटिक जीएसटी लग जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होगा। याद रखिएगा, जब भी आप कंपनी बनाएंगे कंपनी के अंदर जीएसटी को एक्टिवेट करना है, या तो कंपनी बना के जैसे एग्जिट करोगे तब एक्टिवेट करना है, या फिर आप अभी भी कंपनी बनाने के बाद F11 बटन दबाइए। सबसे पहला काम है कि जब भी आप शुरू करेंगे, मैं आपको जीरो से बता रहा हूं, इस कंपनी को मैं सर्ट करके आपके लिए एकदम जीरो से जीएसटी कैसे एक्टिवेट करते हैं, उन सब चीज़ों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आज की क्लास को देखिए। इसके बाद गारंटी है मेरी, आपको जीएसटी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। लाइक फर्स्ट क्लास के अंदर तो मैं पहले कंपनी बना देता हूं। कंपनी बनाई SK इंटरप्राइजेस लिमिटेड, इंदौर रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पूरी डिटेल मैंने यहां पर आपके लिए मेंशन कर दी। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप फाइनेंशियल ईयर डालें तो 1 अप्रैल 2017 की पहले की डेट प्लीज मत डालिएगा, क्योंकि 1 जुलाई 2017 के पहले जीएसटी आया ही नहीं था, तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने इस जीएसटी को 1 जुलाई 2017 के बाद की डेट ही इसके अंदर सॉफ्टवेयर में असाइन की गई। तो अभी हमने यहां पर शुरू किया, सबसे पहला काम हमने फाइनेंशियल ईयर कॉमन रखा और इतना करके अभी हम लोग बाहर जाएंगे। अब क्या होता है, टैली प्राइम के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे आप टैली को कंपनी बना के जाओगे तो ये आ जाता कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, और कौन सा फीचर आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है उस फीचर को आप एक्टिवेट कर देंगे। जो फीचर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे आप यस कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आज का टॉपिक मेरा है जीएसटी, कि आप जीएसटी को एक्टिवेट कैसे करते हैं, जीएसटी का बिल कैसे बनेगा, इन चीज़ों के ऊपर हमें आज की क्लास में फोकस कर रहे हैं। तो यहां पर लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो यस रहता ही है, जब जरूरत नहीं है तो आप नो कर दीजिए। तो जीएसटी की कोई चीज़ों के बारे में टैली नहीं पूछेगा, कंपनी में जो बिलिंग बनाओगे जीएसटी के बारे में नहीं पूछेगा। यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो याद रखिएगा। मैं यहां पर इसे यस कर रहा हूं। आज मुझे इसको यस करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होगा। क्योंकि जीएसटी अगर मुझे शुरू करना है तो मुझे जीएसटी के लिए कंपनी बनाने के बाद केवल इस फीचर को यस करना है। क्या होगा यस करने से? मैं हर एक बारीकियों को आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन प्रैक्टिकली बताते चलता हूं। तो मैंने इसे यस किया तो कंप्यूटर पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्म आपको रियल लाइफ में रोज फिल नहीं करना पड़ता। यह फॉर्म केवल आपको फिल करना पड़ता है वन टाइम, जब आपकी कंपनी के अंदर आप जीएसटी रूल को फॉलो करेंगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। तो सबसे पहले आप यहां जाएंगे मध्य प्रदेश। अब यहां दो कैटेगरी हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट है। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है यानी रेगुलर बटन दबाएंगे, अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो ये बटन दबाएंगे, और उसके बाद अगर रेगुलर के साथ सेज वाला है रूल है तो फिर हम इसको आगे भी देखेंगे। अभी हमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाता है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी का मतलब होता है, क्या आप ऐसे स्टेट के अंदर की अकाउंटिंग कर रहे हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की जब अगर मैं बात करूंगा, जैसे दिल्ली हुई, हिमाचल प्रदेश हुई, मणिपुर हुई, मिजोरम हुई, त्रिपुरा हुई, यानी कि वो 7 स्टेट्स है, उनमें अगर मैं अकाउंटिंग करने जाऊंगा तो फिर मैं यहाँ अदर टेरिटरी को यस कर दूंगा। तो अभी तो मैं ऐसी जगह नहीं हूँ, अभी मैं एमपी में बैठा हूँ, महाराष्ट्र में बैठा हूँ, गुजरात की कर रहा हूँ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मेन पार्ट आ जाता है जीएसटी या यूनियन टेरिटरी वाला सेक्शन आ जाता है। तो अभी मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, ये एक ब्लैंक जगह है जहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप उस कंपनी का जीएसटी नंबर डालते हैं जिस कंपनी में आप जॉब करने जाते हैं। याद रखिएगा, मतलब मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूं उसका जीएसटी नंबर। तो चलिए मैंने डाला 23 AHSPV 3726D 1ZT। अब ध्यान दीजिएगा, 23 आप कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहे, फिर उस पार्टी का पेन नंबर होता है 10 डिजिट में, जिस पार्टी के नाम से जीएसटी नंबर लिया गया है उसका पेन कार्ड नंबर। ये 1 का मतलब होता है इस पेन कार्ड के ऊपर कितने जीएसटी नंबर ऑलरेडी लिए गए, अभी 1 है तो 1, और यहाँ पर D1ZT ये लिख दिया हमने। तो यहाँ पर ये 12 डिजिट जो है हमारा 15 डिजिट का जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। कुछ एरर है तो हमने यहाँ पर गए, हम इस पे जाएंगे पूरी चीज़ों को। 23 AHSPV 3726D G1ZT इस तरीके से हमने यहां पर कर दिया। अब क्वार्टरली एंड मंथली, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली और मंथली। इसका नियम ये होता है, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर है तो आपको गवर्नमेंट को जो GSTR1 रिपोर्ट है वह मंथली देना पड़ेगी। इस बात को थोड़ा सा सोचिएगा। और अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो जो GSTR1 रिपोर्ट है ये 3 महीने में एक बार देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने अपना बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता है मेरा टर्नओवर कितना हो जाएगा, तो मैंने अभी यहाँ सिर्फ क्वार्टरली ले लिया। बस क्वार्टरली करके आप बाहर आ जाइए। अब आता है जीएसटी यूजर नेम और जीएसटी फिलिंग। अब ध्यान से देखिएगा, यह फीचर इस टेली 5.0 के पहले किसी भी टेली के अंदर ये 2 ऑप्शन नहीं आता था। इसके पीछे रीजन था। अब क्या होता है, आपके टेली के अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर दे दिए गए हैं जिनके बारे में अभी अपन आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फीचर है, ये रिपोर्ट में जाओगे यहाँ पर मिलेगा, इंपोर्ट में जाओगे ये ट्रांजैक्शन मिलेगा। तो इसी जीएसटी एक्टिवेट करने के बाद मैं और भी चीज़ें बताऊंगा जहाँ पर ये चीज़ें रहेगी। तो
तो अब क्या करा टेली ने कि भाई कंपनी अगर चाहे खुद अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकती है। अब उसे ऑनलाइन पोर्टल पे जाने के लिए अलग से पोर्टल नहीं खोलना पड़ेगा, फिर उसमें जीएसटी आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। तो टेली ने बोला कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो ऑलरेडी पहले ही यूजर नेम यहाँ पर आप इंटर करके रख दीजिए। तो मैंने कुछ भी मन से रख दिया, मैंने यूजर नेम नेटलिंक KNW। अब पासवर्ड यहाँ पर पूछ रहा है डेट मोड ऑफ फिलिंग, तो अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नॉट एप्लीकेबल कर दिया। क्या आप ई इनवाइस भी आगे बनाओगे, क्या आगे चल के आप ई वे बिल भी बनाओगे? तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को मैं क्लास में 1 बाय 1 आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो अभी मैं आप लोगों के लिए इन सभी चीज़ों को एक्टिवेट करके एक कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना चाहता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको भी नो ही रहने दिया, इसको भी नो रहने, बस अभी मैंने सिर्फ जो काम किया है वो केवल जीएसटी को मैंने एक्टिवेट किया। याद रखिएगा ये जीएसटी का फॉर्म, ये जीएसटी की डिटेल हमें रोज डिटेल फिल नहीं करना पड़ता। अब मैंने ये सारी चीज़ें एक्टिवेट कर दी। अब ध्यान से देखिएगा मैं बिलिंग कैसे करूँगा। तो मुझे यहाँ पर पहला काम है टेली प्राइम के अंदर कंपनी बनाना। आप ही के सामने मैंने टेली प्राइम में कंपनी बनाई। दूसरा काम आपका होता है जीएसटी को एक्टिवेट करना, वो भी मैंने आपको एक्टिवेट कर दिया। 2 काम हो गया। तीसरी स्टेज को समझिए, मुझे 6 लेजर डालना है जो मुझे इंपॉर्टेंट है। 6 लेजर, इसके बाद मुझे आइटम डालना है, ग्रुप डालना है, फिर उसके बाद आइटम डालना है, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो समझिएगा मुझे 6 लेजर डालना है। तो पहला लेजर डालूंगा, जिस कंपनी से मैं माल खरीदूंगा उसका नाम डाल देता हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया मयूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैं जिस कंपनी से माल खरीदूंगा उसे कहा जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। बस एंटर करके जाइए और मयूर इंडस्ट्रीज की डिटेल उसके साथ में उसका पता, मोबाइल नंबर, हर एक चीज़ डालते जाइए। उसकी बैंक डिटेल भी डालना बताऊंगा, फिर उसका पैन कार्ड नंबर भी, उसका जीएसटी नंबर भी, वह रजिस्टर्ड डीलर है, कंपोजिशन डीलर है, कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। इसी हर एक बात को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। मैंने बोला ये रेगुलर डीलर है। अगर ये रेगुलर डीलर है जिससे आप माल खरीदते हो तो फिर आपको इसका जीएसटी नंबर डालना जरूरी है। अभी तो मैंने कुछ भी डाल दिया। अब ये नॉलेज के लिए मैंने सिर्फ यहां पर जीएसटी नंबर डाल के वो आ गया बाहर। याद रखिएगा जब भी आपको अगर जीएसटी नंबर नहीं हो तो आप गूगल से सर्च कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाना और लिख देना जीएसटी नंबर लिस्ट। तो आपको हर स्टेट की जीएसटी नंबर की लिस्ट आपको कंप्यूटर 1 बाय 1 बता देगा। तो ऐसा आपको टेंशन नहीं रहेगा। मैंने एक लेजर डाल के आ गया। अब चूंकि मैंने 6 लेजर का आपको बोला है तो जिससे खरीदूंगा उसका लेजर डाला। अब मैं जिसको बेचूंगा उसका नाम है मयंक सेल्स कंपनी भोपाल। ये मेरा कस्टमर है, मैं इसको माल बेचता हूं। तो याद रखिएगा आप जिसे माल बेचोगे वो आपका कस्टमर है। अब उसके पास जीएसटी नंबर हो या जीएसटी नंबर नहीं हो, अगर आप उसे जीएसटी का पक्का अगर बिल देंगे तो फिर आपको उसको डेटर्स कर दीजिए और उसकी पूरी उसको अगर उसको पक्का जीएसटी का बिल चाहिए तो फिर याद रखिएगा यहां पर उसका जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है जब भी हम किसी कंज्यूमर को माल बेचते हैं और अगर वो मुझे ये बोलता है कि मुझे जीएसटी का एक पक्का बिल चाहिए तो हम फिर उस पार्टी से उस पार्टी का जीएसटी नंबर भी मांगते हैं। क्योंकि जब हम उसे बिल बना के देंगे तो ऑलरेडी उस कंज्यूमर का जीएसटी नंबर भी उस बिल के अंदर मेंशन करेंगे। अभी तो मैं कुछ भी डाल देता हूं, ये अभी मैंने मन से डाल के आ गया। अभी चूंकि मैं इस डमी कंपनी के अंदर जिससे खरीद रहा हूं उसका भी डमी डाल रहा हूं, जिसको बेच रहा हूं उसका भी डमी लेजर डाल रहा हूं, तो हमारे को इन बातों को स्पेशली ध्यान देना है। तो देखिए एक तो बन गया क्रेडिटर, दूसरा बन गया डेटर्स। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं तो इसके आगे की चीजों को ध्यान दीजिए। एक लेजर डालूंगा सीजीएसटी लाइक ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन जीएसटी
और अगर आप CGST लेजर है तो CGST से आप यहां पर जोड़ देंगे। एंटर किया, बाकी गलती मत करिएगा, यहां पर कोई परसेंटेज आपको नहीं डालना है, यहां पे कुछ नहीं करना है, बस एंटर एंटर करके आप आ जाइए। एक लेजर डालेंगे SGST, इसे भी हम यहीं पर जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, GST पे जाएंगे और अब हम इसे स्टेट टैक्स से जोड़ देंगे। देखिए आने को तो IGST भी आएगा, सेल्स भी आएगा, बट अभी मैं आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर, CGST, SGST और सब एक दूसरे के अपोजिट डाल रहा हूं। तो एक लेजर डाला मैंने परचेस अकाउंट और परचेस का ग्रुप आ जाएगा परचेस। कुछ नहीं करना है, बस एंटर एंटर करके यहां पर जाइए, इसे आप केवल गुड्स करना। इन सारी डिटेल को आपको डालने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप डालिए, जो भी लेजर डाला वो डालिए और एंटर एंटर करके बाहर आ जाइए। इसी प्रकार से हमने सेल्स अकाउंट डाला, यह आ गया सेल्स लेजर, बस एंटर एंटर करिएगा, हम गुड्स में जाएंगे और बस इतना करके ये आ गया। तो अभी हमने क्या करा, आपने एक चीज देखी होगी, परचेज भी लेजर डाला, सेल्स भी लेजर डाला, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी डाला, सन्ड्री डेटर्स भी डाला, सभी डाला। ये 6 लेजर मेरी जो स्टेप है उस स्टेप का थर्ड पार्ट होता है। पहला पार्ट कंपनी बनाना, दूसरा पार्ट GST एक्टिवेट करना और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है मेरा कि लेजर डालना। चौथा पार्ट होता है जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भैया आपके पास कौन सा आइटम है जिसको आप GST लगाने वाले हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आइटम हमारे यहाँ आता है या हम खरीदते या बेचते हैं तो उसके लिए जो भी GST का ऑप्शन होता है, जितना % भी GST होता है, मान लीजिए मेरा बिजनेस टीवी का है और मुझे गवर्नमेंट ने 18% GST लगाने के लिए ऑथोराइज करा है, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, टीवी का बिजनेस है, कूलर मोबाइल इसका है और मुझे 18% GST लगता है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा टीवी लिखूंगा। बस यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट। कभी भी जब आप GST लगाओ तो आइटम पे मत लगाइए, GST लगाना है तो आप ग्रुप के ऊपर GST लगाइए, क्योंकि अगर एक ग्रुप के अंदर यानी टीवी के अंदर हजारों टीवी हो सकती है, तो क्या आप हजारों टीवी के ऊपर लगाओगे? नहीं। इन बातों को आप स्पेशली ध्यान देना। ग्रुप पे लगा दीजिए, मैंने टीवी लिखा। अभी हम यहां से जाएंगे तो कहां जाएंगे? इन्वेंट्री के ग्रुप में, ना तो लेजर का ग्रुप। हमें आइटम डालना है तो डायरेक्ट आप ग्रुप पे जाइए, क्योंकि पहले दिन पहली बार बता रहा हूं तो हर चीज को मैं लेंदी प्रोसेस से बता रहा हूं, लंबी प्रोसेस से बता रहा हूं, इजी प्रोसेस नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, शॉर्ट प्रोसेस इस्तेमाल नहीं करता हूं। आगे चल के मैं यही चीज शॉर्टकट में बताऊंगा, बट अभी बताऊंगा तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, यहां पर हमने डाला टीवी। अब यहां कंप्यूटर, ये जो 3 जगह है बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने डाला टीवी, टीवी एक ग्रुप हुआ, मैंने एंटर किया, कंप्यूटर पूछ रहा है HSN कोड डिटेल, तो मैंने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। ध्यान से देखिए, अब कंप्यूटर पूछ रहा है कि ये जो आइटम है इसका HSN कोड क्या है, तो याद है मैंने 4 डिजिट में HSN कोड बताया था। कुछ भी डाल दो, अभी कुछ भी डालोगे 4 डिजिट चल जाएगी। बट आप जब कंपनी में जॉब करोगे, अपनी ही कंपनी अगर है, तो फिर आपको सारी की सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, राइट HSN कोड डालना है। अभी मैंने एंटर किया, अब पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो मैंने यहां लिख दिया टीवी। अब ये तो ये हुआ कि आप एक टीवी का बिजनेस कर रहे हो जिसका HSN कोड ये है, जो कि टीवी है, पर इस पे कितना % GST लगेगा यह कंप्यूटर को नहीं पता है। तो अभी इससे मैं यही बता रहा हूं, स्पेसिफाई डिटेल पे जाइएगा, टैक्सेबल। अब यहां पर आ रहा है टैक्सेबल, नॉन GST वाला आइटम है क्या, या फिर नील रेटेड है, कोई नमक है या कोई भी जो जिनके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगाती, या एक्सेम्प्ट वाले कर मुक्त। बट मेरे लिए अभी सिर्फ टैक्सेबल वाला पार्ट है। हर चीज का नंबर आएगा, एक ही बार में ज्यादा करा
तो हो सकता है नेक्स्ट डे की क्लास में आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो। आप जीएसटी के अंदर गलती नहीं कर सकते अगर आप स्लोली चलोगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने क्या करा, यहां पर गया, स्पेसिफायर टैक्सेबल करा। अब यहां पर आता है कितना % जीएसटी लगेगा, परंतु यहां पर मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बताने वाली है। कई बार जब आप पहली बार टेली के अंदर बैठते हो, पहली बार जब आप टेली में प्राइम को पहली बार लॉगिन करोगे, तो हो सकता है यहां इतने सारे फीचर नहीं दिखाई दे। बता देता हूं कहां से, F12 बटन दबाना। अभी मैं यहां से इस चीज को नो कर देता हूं। देखो मैंने यहां से नो कर दिया, तो आपको ऐसा दिखाई देगा पहली बार जब आप यूज करोगे। ये मैंने आपको नेगेटिव भी बता दिया कि अगर आप एक्टिव नहीं करोगे तो कैसा दिखाई देगा, परंतु बट याद रखिएगा मैंने यहां पर क्या कर दिया, मुझे आपके सामने इस चीज को एक्टिवेट करके रखना है। F12 बटन दबाइए और ये वाला जो ऑप्शन होता है, वैसे तो सभी का जरूरत पड़ेगी, मैं सब एक एक बताऊंगा। तो मैंने अभी इसको यस किया, जिसके सामने लिखा हुआ है प्रोवाइडेड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, जो डिफरेंट रेट्स है उसको डालना है। तो आप यस करेंगे, यस करके बाहर आ जाइए। अब आप चलिए वही चीज के ऊपर, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि इस आइटम के ऊपर 18% लगेगा, तो देखिए 18 किया, ऑटोमेटिकली 9% CGST आ गया, 9% SGST आ गया, ऑटोमेटिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अक्सर लोग यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं, 18% GST दिया गया तो वो 18 यहाँ भी डाल देते, 18 यहाँ भी डाल जाते, वो 36% हो जाता है। इसी गलती नहीं करें। हो गया, तो मैंने क्या करा, यहां पर ग्रुप डाल दिया टीवी का और उसके ऊपर 18% सेट कर दिया। अगर मैं मेरी शॉप से शूज भी बेचता हूं तो मैंने फिर क्या करा, फिर ग्रुप पे जाऊंगा, यहां पर लिखा शूज, सेम प्रोसेस, स्पेसिफाई, ध्यान से देखिएगा, स्पेसिफाई किया, फिर मैंने HSN कोड डाल दिया मन से 4 डिजिट में, यहां पर लिख दिया शूज। अब कंप्यूटर को ये पूछना है कितना % लगता है, यहां पर जाऊंगा, अगर 12% लगता है तो ये 12 करके आ जाएंगे। इस तरीके से मैंने आपके सामने GST अलग अलग एक्टिवेट कर दिया। बस आप आ जाइए, इसको बोला जाता है ग्रुप। अब अगर आप कैटेगरी भी मेंटेन कर रहे हो कि सर टीवी कौन कौन सी कंपनी के बेचते हो, तो मैंने बोला LG की टीवी बेचता हूं। दूसरा, आप शूज कौन सी कंपनी का बेचते हो, तो मैंने बाटा कंपनी का शूज कर दिया। तो याद रखिएगा, पहले भी हमने पढ़ा है कि कैटेगरी के अंदर हमेशा उस कंपनी का नाम आता है जो कंपनी इस आइटम को बनाती है, तैयार करती है। तो ये मैंने यहां पर आ गया, और लास्ट आता है मेरे लिए आइटम जो कि रियल लाइफ में बिल पे प्रिंट होता है। याद रखिएगा, कभी भी लाइफ में ग्रुप प्रिंट नहीं होता, कैटेगरी प्रिंट नहीं होती, जो आइटम होता है वो प्रिंट होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया LG 42 इंची HD टीवी, जिसकी फुल मॉडल नेम आ गया। अब यहां जाएंगे, ये क्या है, तो मैंने बोला ये टीवी है, कौन सी कंपनी की है, मैंने बोला LG कंपनी की है, काय में खरीदते बेचते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया पीसेस में। बस इतना करके इसकी शॉर्टकट यूनिट जो थी ये हमने कर दिया, पीसेस। अब UQC कोड तब एक्टिवेट होता है जब भी हमारे कंप्यूटर में GST को एक्टिवेट करेंगे तो UQC कोड एक्टिवेट होता है। अदरवाइज UQC कोड टेली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन पे एक्टिवेट नहीं होता। जिन लोगों को भी डाउट है वो लोग ध्यान से सुनिए, UQC कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड के कारण भी आपकी GST रिपोर्ट में एरर आती है। तो जब आप GST को एक्टिवेट करेंगे तो यह ऑप्शन ऑलरेडी यस हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और कर लीजिएगा। एंटर किया, बस इतना करके आप बाहर आ जाइए। मैंने यहाँ लिखा बाटा शूज लिख दिया, तो मैं यहाँ शूज में जाऊंगा, कंपनी का नाम बाटा ले लिया, पीस, बस इतना करके
कंट्रोल ए बटन दबाइए, जिससे आपको इतनी सारी चीज़ों के ऊपर बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको इन सब चीज़ को, तो मैंने आपके सामने हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में एक्टिवेट कर दिया कि किस तरीके से कंपनी बनेगी, कैसे जीएसटी एक्टिवेट करना है, कैसे 6 लेजर डालना है, कैसे ग्रुप डालना है, कैसा आइटम डालना है, वो मैंने बताया। अब मैं जो आपका फाइनली जो अपन बिल बनाते हैं उसको भी देखते हैं। तो पीछे चलते हैं हम लोग। अब फाइनली अकाउंटिंग वाउचर में गए और पहले मैं परचेस करूँगा। पहले परचेस करूँगा तो मुझे माल के ऊपर टैक्स लग के आएगा। जब मैं सेल करूँगा तो टैक्स लगा के बेचूंगा। इन दोनों चीज़ों को आप 1 बाय 1 पढ़िएगा। देखिए मैंने अभी परचेस वाउचर बटन दबाया, आया तो सबसे पहले बिल नंबर मैंने डाला 1। दूसरा, जिस कंपनी से मैं माल खरीदूंगा उस कंपनी का नाम है मयूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंप्यूटर जरूर पूछ रहा है बहुत सारी डिटेल, बट इसे कंट्रोल ए से आप स्विच करेंगे। फिर हमने यहां से भी कंट्रोल स्विच कर दिया, परचेज बटन दबाई। क्या खरीद रहे हो आप? तो मैं बड़ा ज़्यादा आइटम नहीं खरीदूंगा, क्योंकि आपका जीएसटी का पहले दिन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए प्रैक्टिकली। तो आपके सामने मैंने एलजी का एक टीवी खरीदा जिसकी कीमत 10,000 रुपया है। बस एंटर करिए। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि 5 बार एंटर नहीं करना है, कंट्रोल ए बटन दबा दीजिए। दूसरा आइटम मैं फिर खरीद रहा हूं, मैंने बाटा शूज खरीदा, एक शूज 1,000 रुपये का। तो इस तरीके से कुल 11,000 रुपये का माल की कीमत, वैल्यू 11,000 हुई। अब यहां पर सी बटन दबाऊंगा तो सीजी लग जाएगा, एस बटन दबाऊंगा तो एसजीएसटी लग जाएगा। आपने एक चीज को प्रॉपर वे में देखा कि हमारा जो माल था वो 11,000 रुपये का था। टैक्स जोड़ने के बाद 12,920 रुपये का मुझे माल पड़ा। मतलब मैं अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो 10,000 का एक टीवी है और 1,000 का एक शूज है। तो टोटल 11,000 रुपये का माल था। उसके ऊपर 960 मेरा जीएसटी जोड़ने के बाद मेरी दुकान पे कितने का आया आप खुद देखेंगे। अभी हमने क्रेडिट परचेस किया। जब भी याद रखिएगा, परचेस करें क्रेडिट होगा। अगर आप कैश परचेस करेंगे तो फिर आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, सेल्स के समय तो लग जाएगा, परचेस के समय नहीं होगा। तो जिस पार्टी से आप भले नगद खरीद रहे हो तो पहले उससे परचेस दिखा दो और उसी तारीख में आप उसे पेमेंट दिखा दो, तो आपका माल कैश परचेस का बिल ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर जो बिल परचेस का देगा, तो आप अगर कैश दोगे तो जीएसटी का नहीं बन पाएगा। इसलिए आप क्या करो, आप अपने नाम से अगर रिबेट लेना चाहते हो तो हमारी कंपनी का नाम जरूर मेंशन करें। अब ये मैंने माल परचेस करके रख लिया, तो ये हो गया मेरा परचेस। अब इसी आइटम को मैं सेल कर रहा हूं। सेल करने के लिए वही सेल्स बटन दबाया जो कि आप इतने दिनों से सीखते आए हो, रेगुलर पढ़ते आए हो। मैंने यही माल मयंक सेल्स को बेचा। याद रखिएगा, यहाँ पर जब हम सेल करते हैं पार्टी की डिटेल में ये जीएसटी नंबर मेंटेन होता है। अगर आप पावर प्लेस ऑफ सप्लाई में आप माल कौन सी स्टेट से सप्लाई कर रहे हो वो आ गया। जीएसटी नंबर कौन सा इस पार्टी का है, रेगुलर है। ऐसी डिटेल आपकी ऑलरेडी आती है। आपको एक ही बार डालना है। जब आप लेजर बनाते हो आपको उसी समय ये चीज़ डालना है। हमने यहाँ एंटर करा, सेल्स किया। क्या बेच रहे हो आप? एलजी का जो टीवी 10,000 रुपये का था उसे मैं 5,000 रुपया बढ़ा के, मेरा मार्जिन बढ़ा के 15,000 में बेच रहा हूँ। और जो शूज़ मैंने अभी खरीदे थे 1,000 रुपीज़ में, उसकी प्राइस भी मैं 1,500 रुपया करके बढ़ा रहा हूँ। तो जो माल मेरा था उसको मैंने ऑलरेडी माल को अब 16,500 का तो आपका माल हो गया। और उसके ऊपर अब मैं लगा रहा हूँ सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो जो माल 16,500 रुपये का था अब 19,380 रुपये का हो गया। क्यों हुआ है?
क्योंकि माल के ऊपर जो मेरा टीवी था 10,000 का टैक्स लग के आया था, फिर भी मैंने उसको 15,000 रुपये में बेचा। उसके बाद जो शूज थे वो 1,000 रुपीज़ के थे, उनको भी मैंने 500 रुपया मार्जिन के साथ बेच रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखा जाए तो 19,380 रुपये के मैंने टोटल बेचा। अब इस तरीके से आप देख रहे हो, ये हो गया मेरा कंप्लीट बिल बनाने का काम। यानी कि आपके सामने मैंने परचेज भी किया, आपके सामने मैंने सेल्स भी किया। अगर आपको सेल्स का बिल देखना चाहते हो तो देखिए, सेल्स बटन पे सेल्स का एंट्री चेक करना, अल्टर बटन दबाना, कीबोर्ड की पी बटन दबाना, तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। वहाँ पर जाइएगा, प्रिंट प्रीव्यू बटन दबाइएगा, ये खुद ही देख लीजिए। ये है मेरे पास आइटम का भी, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, आपका बिल प्रॉपर आपको दिखाई देगा। टैक्स इनवाइस का बिल है। एसके इंटरप्राइजेस में हूँ, जिसे बेच रहा हूँ मयंक सेल्स भोपाल का है। उसे मैंने एलजी टीवी जिसका HSN कोड है 4561, 18% जीएसटी लगाया मैंने, तो इतना हुआ। ये वाला है 12% जीएसटी, तो हमारा माल 16,500 का ही था, पर उस पर जीएसटी जोड़ने के बाद 19,380 रुपये का ये बिल बना। मतलब ये है कि मैंने आपको यहाँ पर बिल देखना सिखा दिया। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार के बिल तो आपको रियल लाइफ में हमेशा दिखाई देते हैं, हमेशा मिलते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा जब भी आपको बिल निकालना हो। कंज्यूमर बोलता है बिल दीजिए, अल्टर के साथ पी बटन दबाइए, यहाँ पर करंट बटन दबाइए। अगर आपको लग रहा है एकदम बिल एकदम फाइनल है तो प्रिंट कर दीजिए। आपको लग रहा है स्क्रीन पे कुछ सेटिंग करना है, प्रीव्यू देखना है, और हाँ कुछ सेटिंग करना है, कोई चीज़ को ऑन ऑफ करना है, तो मैं इसकी सेटिंग, प्रिंटिंग सेटिंग को एक क्लास के अंदर अलग से स्पेशली सिखाने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, ये मेरे पास कंप्लीट बिल बनकर तैयार हो गया। अब ये हुआ मेरा एक आइटम जो था 12% का था, एक आइटम मेरा 18% का था। अगर आप अब देखना चाहते हो अपना P&L अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना, डिटेल बटन दबाना, आपको कंप्यूटर, ये जो माल खरीदा था वो 11,000 रुपये का था, क्योंकि 10,000 का टीवी था, 1,000 के शूज थे। टैक्स पे मेरा हक कभी नहीं होता है। वही माल मैंने 16,500 रुपये में बेचा। कैसे बेचा आपको पता होगा। 15,000 का टीवी है, 1,500 रुपये के शूज़ है, तो मैंने बेचा 16,500 में। इसके ऊपर जो टैक्स लगा उस टैक्स पे मेरा हक नहीं था, तो आपको मैंने यहाँ टैक्स भी नहीं दिखाई दिया। तो कुल मिला के मैंने 5,500 रुपया मेरी इनकम हुई। और अगर 5,500 रुपया मेरी इनकम हुई तो गवर्नमेंट को जीएसटी जो देना है, जो मैंने सप्लायर को दे के आया और जो मैंने टैक्स कंज्यूमर से वसूल किए, तो आप खुद देखिएगा कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है 960, क्योंकि जो इंसान मैंने जो कमाई है, जो मैंने टैक्स लिया था, केवल वही टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना है। याद रखिएगा, खरीदते समय मुझे जो टैक्स लगा था वो टैक्स जोड़ लिया, बेचते समय जो टैक्स कंज्यूमर से कलेक्ट किया वो करके माइनस करके जो बचा वो है मेरा 960 रुपीज़, जो कि मुझे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना है। याद रखिएगा, बहुत इजी है, आपको कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ी। बहुत इजी तरीके से आपने जीएसटी का बिल बना दिया। तो देखने के लिए, अगर बिल देखना है प्रॉफिट एंड लॉस में जाके आप देख सकते हैं आपने कितना कमाया, गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना वो देखना है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको टेली के अंदर बिल बनाना सिखाती है। अब अगर कोई नया आइटम आ भी जाएगा तो फिर आपको मेहनत नहीं करना है। अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसा आइटम आया जिसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगाती है, वो आइटम कैसा डालोगे, तो फिर से चलते हैं अपन क्रिएट में, फिर से चलते हैं अपन, अब डायरेक्ट आइटम में चलते हैं, ग्रुप भी एट ए टाइम डालेंगे। तो मैंने डाला टाटा सॉल्ट,
अब अंडर आ गया मतलब ग्रुप, तो क्योंकि जीएसटी हमेशा ग्रुप पे लगाया जाता है। अब मैं वो आइटम डाल रहा हूं जिसपे सरकार 0% जीएसटी लगाती, लाइक नील, तो मैंने अल्टर सी करा, यहां पर ले लिया, सॉल्ट लिखा, यहां जाएंगे स्पेसिफाई करेंगे, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो अभी भी देख सकते हैं। यहां पर गए, HSN कोड सॉल्ट का अलग है, यहां पर लिख दिया मैंने सॉल्ट कितना % लगेगा। बस हर बार जो आपको सोचना है वो इस जगह पे सोचना है। नमक के ऊपर 0% लाइक नील रेटेड है, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, नील रेट करके एंटर कर दूंगा, और जैसे ही मैंने नील किया तो मेरे से कंप्यूटर ने पूछा ही नहीं है कि कितना % लगेगा। बट हाँ, अगर मैं यहां पर कर देता, मान लीजिए कि टैक्सेबल करता, तो कंप्यूटर पूछता बताइए कितना %, तो याद रखिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, नील रेटेड। तो कभी भी आपको नील रेटेड का बिल बनाना है तो याद रखिए मैंने यहां लिख दिया टाटा का है नमक, फिर पीस की जगह यहां पर मैंने कर दिया PKT, और यहां कर दिया पैकेट्स। ये देखिए पैक आ गया आपके, आप लिखा हुआ ये आ गया। अब आपको यहां पर करके बाहर आ जाओ, मतलब अब जब आप अकाउंटिंग में जाएंगे, अब आप परचेस करेंगे, तो परचेस बटन दबाया, बिल नंबर डाला, मैंने मयूर इंडस्ट्रीज से सॉल्ट खरीदा, परचेस किया, क्या सॉल्ट खरीदा हमने सॉल्ट खरीदा 1000 पैकेट, एक पैकेट की कीमत कितनी थी, तो मैंने कर दिया 20 रुपीज़। अब यहाँ पर जीएसटी का कोई रोल नहीं है, लगेगा ही नहीं, पर हाँ जीएसटी नहीं लगे इसका मतलब आप एंट्री छोड़ दो, ये मत करिए जीएसटी लगेगा नहीं मगर टर्नओवर में तो काउंट होगा। तो ऐसी कंडीशन पे इस तरीके से करना है। अगर आपको नमक सेल भी करना है तो किसको बेचना है, भोपाल वाली कंपनी को बेचना है। बस आप यहाँ जाइए, हमने यहाँ टाटा सॉल्ट ले लिया, पूरे 100 पैकेट बेच रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर 35 रुपीज़ का बेचा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस इतना करके आप एक एक करके प्रॉफिट की और लॉस भी चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट भी, कितने का माल आया 31,000 का आया, बेचा कितने में 20,000 का, आपका मार्जिन कितना हुआ 7,000 हुआ। पर नमक के ऊपर कोई जीएसटी का रोल नहीं था, इसलिए आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपने एक चीज़ को देखा कि हमने टैली के अंदर किस तरीके से आइटम के ऊपर जीएसटी लगाया। इस तरीके से आप कोई भी बिल को परचेस करते हैं, कोई भी आइटम को आप परचेस करते हैं, तो आपकी कंपनी में किस तरीके से हम आइटम के ऊपर जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी लगाने का तरीका क्या होता है, इसके ऊपर कैसे कैसे हमको यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप कभी भी जीएसटी का शुरुआती दौर में जब भी आपको जीएसटी की बिलिंग करना हो तो आप इस तरीके से, इस प्रकार से यूज़ में ले सकते हैं। तो ये हुआ मेरा जीएसटी लगाने का फर्स्ट वीडियो कि कैसे हम परचेस और सेल्स बिल की एंट्री हमारे अकाउंटिंग के अंदर कर सकते हैं। एक साथ आप बहुत सारे परचेस, भले आपका परचेस अलग अलग हो वो भी कर सकते हो, और आप सेल अलग अलग हो वो भी कर सकते। तो इस क्लास से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी हमें जीएसटी का बिल बनाना होता है तो किस तरीके से जीएसटी लगाना होता है, वो हमने अभी इस वीडियो में क्लियर कर दिया। तो चलिए, एक क्लास जिसके अंदर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के लिए। उस नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है वो है हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, आईजीएसटी का तरीका क्या होता है, आईजीएसटी कैसे लगाया जाएगा, ऐसी सभी चीज़ों के लिए हम एक क्लास जो करेंगे जो रिलेटेड रहेगी हमारी आईजीएसटी से। बट इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज के बारे में समझा दूं। जो मेरे पास एक्सरसाइज है, तो देखिए आपके सामने
जो एक्सरसाइज आप करेंगे तो याद रखिएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज रहेगी वो है हमारा, ये देखिए पहली एंट्री जो आप लोग देखोगे कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी पहली एंट्री के अंदर आपको मिलने वाला है कि बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसकी एंट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री के बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड में लिखा हुआ रहेगा आपके लिए, और सेकंड में आपके लिए लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश ट्रेडर। तो जिस हरीश ट्रेडर से आप माल खरीदेंगे वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, और ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री आपको रिसिप्ट के अंदर करना है, और परचेस की एंट्री हमें करना है परचेस वाउचर में। परंतु आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, ये देखिए स्टूल की बात कर रही तो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, ग्रुप डालना पड़ेगा स्टूल, और स्टूल के ऊपर आपको जीएसटी जो मैंने अभी पढ़ाया था उसी प्रकार से 12% जीएसटी सेट करना। अब स्टूल कोई सी भी कंपनी का हो, अगर सेलो कंपनी का हो तो सेलो लिख दीजिएगा, और आइटम डालेंगे तो आपने सेलो स्टूल पूरा ले लीजिएगा, और उसके ऊपर 12% जीएसटी सेट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद आप मनीष ट्रेडर से इंडिया गेट राइस खरीदोगे 100 किलो, तो आप एक काम करिएगा, ग्रुप बनाइएगा राइस, और उसके ऊपर आप 5% जीएसटी रेट सेट कर दीजिएगा 5%, तो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी 2.5 हो जाएगा, एसजीएसटी 2.5 आपका हो जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदिएगा जो एलजी टीवी पे 18%, वो मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे बताई। फिर कमलेश से आप टाटा स्टील परचेस करना 500 रुपया पर 28%, तो एक टाटा स्टील का ग्रुप बना दीजिएगा, उसके ऊपर आप 18% का जीएसटी लगा दीजिएगा। ये 28% का भी आ गया, 18 भी आ गया, 5 भी ले लिया, 12 भी ले लिया, और एक बचा था तो नील भी ले लिया। कुल मिला के आप एक ही परचेस के बिल के अंदर अगर एक साथ भी आप अलग अलग करेंगे तो आपको एक साथ हमने अलग अलग कंपनियों से माल खरीदा, परंतु बेचते समय आपने एक चीज देखी कि आप एक साथ यहां पर बेच सकते हो। खरीदा भले अलग अलग है पर बेचा है, एक साथ आप अलग अलग का खरीद भी सकते हो, एक साथ भी खरीदते। अगर आप चाहते तो 12% का भी एक साथ खरीद लेते, 5% का भी खरीद सकते थे, 18% और 28 और नील। अगर आप चाहते तो सभी की सभी एक साथ एक ही बिल में परचेस कर सकते थे, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक आइटम 12% का था, एक आइटम 18% का था, वो भी किया। तो इस तरीके से अगर आपको लगे कि आपको करना है एंट्रियां कैसी करेंगे, तो आप यहां पर जाएंगे और एक एक एंट्री को करके देख भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से मेरी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को मैं आप लोगों को ऑलरेडी अभी भेज दूंगा, आप लोग खुद करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो ध्यान रखिएगा, मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो भी आप करें तो इस बैलेंस शीट को चेक जरूर करें। आपकी अगर इस बैलेंस शीट का टोटल नहीं आता है, मैं आपको इसका आउटपुट भी दे दूंगा, इसकी एक्सरसाइज का आउटपुट भी दूंगा चेक करने के लिए कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए बैठा हूं। तो याद रखिएगा, ये आज जो मैंने पढ़ाया, पूरी जो मैंने क्लास ली, मैं ज़्यादा भी आपको नहीं पढ़ाता हूं, उतना ही पढ़ाता हूं जितना आप लोगों को समझ में आए। तो मैंने उतनी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार किया। बाकी का आप प्रैक्टिकल करके खुद ही प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं। तो करने के बाद जो भी डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास में, पहले हम इन चीज़ों के डाउट को पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी हो गई,
आज की क्लास में आपने इस चीज के प्रैक्टिकल को सीख गए, तो हर रोज ये चीज तो प्रैक्टिस होगी होगी और हर रोज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लाइक IGST, सेस, MRP, गुड्स वाइज, कंपोजिशन, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ऐसे सारे टॉपिक मेरे पास बने हुए हैं, रखे हुए हैं। बस आपके पास हमें प्रमोट करना है। बस एक बार अगर आप मुझे ये सारी चीज को करके दिखा दो, 100% डेली में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास छोटी क्लास थी, पूरी प्रैक्टिकल क्लास थी, हर एक बारीकियों को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कोई प्रॉब्लम भी आएगी फिर भी देख लीजिएगा आप, अगर आपको ऐसा लगे कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमसे और भी पूछ के देख सकते हो। कभी भी कुछ भी हो, टेली के अंदर कंपनी बनाना है, अगर आपने उस समय GST एक्टिवेट करना भूल भी गए, कंपनी बना ली, फटाफट एंटर कर दिया, कोई टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको बाद में भी GST को एक्टिवेट करना है तो आप F11 बटन दबाइएगा, बस कभी भी आप GST को एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी आपको अगर ऐसा लगे कि मुझे इस चीज़ को प्रैक्टिकल करना है तो F1 बटन दबा देना, F11, और आप इस GST ऑप्शन को बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, होता है कई बार कि कोई व्यक्ति इसे एक्टिवेट करना भूल जाता है, एक्टिवेट करना भूल गया, पूरी कंपनी बन गई और अब उसका मूड हुआ कि सर मुझे तो GST एक्टिवेट करना था। कोई बात नहीं, F11 बटन दबाइए, आपके सामने ये GST ऑप्शन फिर से आ जाएगा। जो भी आपको एक्टिवेट करने के लिए मैंने नॉर्म्स बताए, रूल बताए, कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न वाली हो तो आप मेरे से पूछ लेंगे। बाकी चीज़ें मैंने सब कुछ बता दिया। इस क्लास के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी।